बंधा गोभी को हमने 4 हिस्सों में काट लिया है। हमें एक ग्रेटर लेना है। इस ग्रेटर के मदद से हम इन बंधा गोभियों को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो ये है ग्रेटर और बस हमें इस तरह से घिसना है। कुछ इस तरह से घिसते 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 हम क्या करेंगे, बंधा गोभी को ग्रेट कर लेंगे। आप बंधा गोभी को इस तरह से पतले पतले भागों में काटिए और फिर इसे भी छोटा छोटा करके आप काट लीजिए। ये एक दूसरा तरीका है। यदि आप घिसने का आपके पास ग्रेटर ना हो तो आप इस तरह से भी छोटे छोटे हिस्सों में काटें। जितना छोटा हो सके उसी हिसाब से हमें काट लेना है। जो आपके लिए इजी हो आप वो मेथड इस्तेमाल करें। बस याद रखना है कि आपको बहुत ही बारीक काटना है। जितने भी बंधा गोभी है उसे हम बारीक काटेंगे। इसी तरह से हम काट कर कोई भी एक पतीले में आप इस तरह से ट्रांसफर कर लीजिए। को इस तरह से काट लिया है, आप देख सकते हैं। जितना छोटा हो उतना अच्छा है। दोस्तों, इस मोमो बनाने के लिए रेडी कर लिया हूँ। हमने गाजर को बारीक काटा हुआ है। इसके साथ साथ हमने फ्रेंच बीन्स लिया हुआ है जिसे हमने बारीक काट कर रेडी कर लिया है। मैंने स्प्रिंग अनियन भी थोड़ा सा काट कर रेडी कर लिया है इस मोमो के लिए। और अदरक और थोड़ा सा मिर्ची, हरी मिर्च मैंने छोटे छोटे हिस्सों में इसे भी काट कर रेडी कर लिया। आज बनाते हैं वेज मोमो। आपने मेरा पहला वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मैंने आप लोगों के साथ चिकन मोमो बनाने का रेसिपी शेयर किया था। तो आज हम बना रहे हैं वेज मोमो। वेज मोमो के लिए जो बंधा गोभी है इसे हमने यूज किया है। इसे हम लोग पत्ता गोभी भी बोलते हैं। सबसे पहला स्टेज है कि बंधा गोभी से हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है इसे निकालना जरूरी है और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे नमक। तो मैं 1 चम्मच भरकर नमक में ले रहा हूँ। आप भी अपने टेस्ट स्वाद अनुसार आप नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। नमक ऐड करने से बंधा गोभी का जो पानी है वो छोड़ने लगेगा। तो इसी हिसाब से हम बंधा गोभी में या पत्ता गोभी में हम नमक ऐड किए हैं और अपने हाथों के मदद से इसे अच्छी तरह से इस तरह से मसल के इस नमक को हम ऐड करेंगे। नमक को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है और कुछ समय के लिए हम इसे ढक कर रखेंगे। ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट, जिससे एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो छोड़ देगा। लौट रहे हैं 10 मिनट बाद। आप देख सकते हैं किस तरह से बंधा गोभी अपना पानी रिलीज कर चुका है। अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से 2 हाथों से हमें प्रेस करते हुए इसका जो पानी है इसे हमें निकाल लेना है, निचोड़ लेना है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी निचोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि यही पानी यदि रह जाए तो मोमो फट जाएंगे। तो हमें इस तरह से पानी निकालना है और एक दूसरे पतीले में हम इस तरह से संभाल लेंगे। तो चलिए पूरा पानी मैं निकालता हूँ, उसके बाद जाके फिर शेयर करता हूँ कि करना क्या है। अब तो दोस्तों, ये रहा जिसमें हमने एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। तो अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे कटे हुए गाजर, बीन्स, हमारा स्प्रिंग अनियन, अदरक जिसे हमने बारीक काटा हुआ था और उसके साथ हरी मिर्च, और इन सबको हम अच्छी तरह से कुछ इस तरह से मिला लेंगे। और इसमें अब जाएगा कुछ और स्पाइसेस। इसमें आप 1 टीस्पून पेपर पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, इस पे जाएगा अजीनोमोटो जिसे हम चाइना सॉल्ट भी बोलते हैं। आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन चाइना सॉल्ट या अजीनोमोटो से एक अच्छा स्वाद आता है। इस स्टेज में आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि नमक कम है तो फिर आप ऐड कर दीजिएगा। तो आप चाहे तो इसी मसाले में आप थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून। तो मैं 1/2 टीस्पून लगभग चाट मसाला ऐड कर रहा हूँ, जो मोमो को एक अलग सा ही एक अनोखा टेस्ट देगा। और हम इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। वेज मोमो का स्टफिंग। मोमो के लिए हमें चाहिए सिर्फ मैदा। तो हम 250 ग्राम मैदा लेंगे पहले, और अब इस मैदा को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इसमें कोई भी नमक, सोडा कुछ नहीं गिरेगा। हमें टाइट गूंदना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि
मेरा मैदा गूंदना हो चुका है। बस इसे अच्छी तरह से हमें अभी मसल के इसको एक अच्छा सा डो बनाना है। आप देख सकते हैं कि मेरा डो बन के तैयार है। थोड़ा सा तेल इसके ऊपर में खाली रब करके, दैट्स इट। इसको हम ढक कर 15 से 20 मिनट रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे मोमो हम किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों मेरा 10 से 15 मिनट मैंने रेस्ट दे दिया था। अब मैदा को और एक बार अच्छी तरह से हम इस तरह से मसल के गूंद लेंगे। याद रखिएगा कि जो डो है थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस साइज का हम पेड़ा बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने 250 से 300 मैदा से इतने सारे पेड़े बन के तैयार हैं। इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल इस तरह से डालेंगे और सबको एक बार इस तरह से हल्के हाथों से रब कर लेंगे। इससे क्या होगा कि एक दूसरे के साथ पेड़े नहीं चिपकेंगे। पेड़े बन गए हैं। हमने चक्की और बेलन ले लिया है। पहले थोड़ा सा मैदा चक्की के ऊपर में कुछ इस तरह से रख दिया, जिससे कि हम जब बेलेंगे तो हमारे जो लोइयां हैं ये ना चिपके। तो कुछ इस तरह से हमें लेना है और हमें पतले बेल लेने हैं। कोशिश कीजिएगा कि पतला बेलने के लिए, क्योंकि जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा हमारा मोमो बन के तैयार है। तो कुछ इस तरह से हमको बेल लेना है। तो हमने कुछ इतने सारे पेड़े हमने बेल लिया है। अब इससे हम बनाने जा रहे हैं मोमो। हमें एक बेला हुआ जो मैदा का है उसको लेंगे। इसमें हम स्टफिंग को इस तरह से डालेंगे। डालने के बाद बस कुछ इस तरह से स्लोली फोल्ड करेंगे चारों तरफ से। आप देख सकते हैं ये बन के तैयार है। मैं और एक आपको दिखाता हूँ। आप जो वेज है, मैं वेजिटेबल का जो स्टफिंग है उसको मैंने लिया। लेने के बाद आप इस तरह से पकड़िए। पकड़ लेने के बाद ये जगह से आप पहले प्रेस, फिर इस तरह से आप इस उंगली से ढकेलिए और कुछ इस तरह से बनाते चले जाइए। ये आपका मोमो बन के तैयार। तो उसी तरह से हम बाकी सारे पेड़े भी बना देंगे। हमने लिया ये जगह से एक प्रेस। अब ये इस तरह से फोल्ड करते हुए हमारा मोमो बनके तैयार। तो दोस्तों मेरे मोमो, वेज मोमो बनकर तैयार है। अब इसे हम स्टीम में डालेंगे और मोमो बनाएंगे। तो ये है मेरा मोमो का जो यूटेंसिल्स जो मैंने अमेज़न से खरीदा हुआ था। पानी गर्म हो रहा है। पहला काम हमें ये करना है कि इसका जो बेस है यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। इस तरह से हाथ में थोड़ा सा तेल लेकर हम बस इसे रब कर देंगे। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये स्टीम होगा तो हमारे मोमो सरफेस पे नहीं चिपके। अब हम जो मोमो हमने बनाया हुआ है उसको हम इस तरह से सजा ले रहे हैं और इसे ढक कर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए हम स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। फिर आते हैं मोमो जब अच्छी तरह से पक जाए तो 10 मिनट के बाद फिर दिखाता हूँ मैं आपको कि हमारे मोमो कैसे बने। तो दोस्तों अब जबकि ये स्टीम हो रहा है तो मैं आपके साथ वेज मोमो का जो सूप है वो बनाना दिखाता हूँ। तो मेरे पानी उबल रहा है, आप देख सकते हैं। बस इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे क्योंकि पानी कम है। तो सूप के हिसाब से जितना लगेगा पानी, हम पानी ले रहे हैं और इसके अंदर में जाएगा ½ टीस्पून तक नमक। आप देखे होंगे जो मोमो के लिए जो हमने वेजिटेबल्स को काटा हुआ था, बस इसी का आप 2 से 3 चम्मच आप उसमें डाल दीजिए। इसमें ऑलरेडी सारे स्पाइसेस तो मिले हुए थे, तो आप लगभग 3 टेबलस्पून तक आप यूज कर लीजिए। और इसके अंदर में ½ टीस्पून लगभग आप सोया सॉस ले लीजिए।
अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। आपको लगे कि पानी थोड़ा सा कम है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। इसे पहले एक अच्छा सा उबाल आने के लिए दी। जो सूप में कॉर्नफ्लावर का स्लरी जाता है, तो हमने लगभग हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा, या आप बोल सकते हैं कि 1 टेबल स्पून तक हमने कॉर्नफ्लावर लिया है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक स्लरी हम तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सूप है वो अच्छी तरह से उबल रहा है। तो इसी बीच में आपको एक हाथ में स्पून पकड़ना है और स्लरी ऐड करते साथ ही हमें हिलाते रहना है पानी को। बस, और ऊपर से हम थोड़ा सा पेपर पाउडर डाल देंगे, यानी कि गोल मिर्च का पाउडर। तो ये अपने सूप का फ्लेवर को एनहांस करेगा। तो ये रहा हमारा पेपर पाउडर। दैट्स इट। इसे एक बार अच्छी तरह से फिर से हिला लेते हैं सो दैट ये सारे स्पाइसेस एक साथ मिल जाए। जो स्टीम में मोमो हमने रखा था फिर से ऊपर में इस तरह से रख लेंगे। तो इट्स अ क्विक रेसिपी जिसमें हमने वेज सूप भी बनाकर तैयार। तो जब तक ये मोमो बन के तैयार होगा तो मेरा वेज सूप भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट हो चुका है। मोमो मेरे बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। इसको हम प्लेटिंग करेंगे अब। तो एक एक करके हम मोमो को एक प्लेट में ले रहे हैं। तो ये मेरा सूप हमने ले लिया है एक पतीले में। तो ये रहा मेरा मोमो। इसको आप टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं। आज मैं चटनी नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ये चटनी का रेसिपी भी शेयर कर दूंगा। तो आपको यदि मेरा यह रेसिपी पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।